20 प्लस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप किसी को भी एक ओपन बुक की तरह पढ़ सकते हो। कभी सोचा है अगर तुम लोगों के दिमाग पढ़ पाते तो जिंदगी कितनी आसान होती। कुछ लोग कहते हैं उनकी इंट्यूशन इतनी तेज होती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है वो एक ही नजर में समझ लेते हैं। लेकिन अगर तुम उतने परसेप्टिव नहीं हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखो। क्योंकि हम 55% से ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लेते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस, जेस्चर, बॉडी मूवमेंट्स वगैरह से। तो अगर तुम इन हिडन सिग्नल्स को पढ़ना सीख गए तो हर बातचीत में तुम एक स्टेप आगे रहोगे। पहला, आंखें बंद करना। अगर कोई तुमसे बात करते हुए अपनी आंखें बंद कर ले तो समझ लो वो खुद को बाहर की दुनिया से काटना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे डर रहा है, बल्कि उसका दिमाग उस बातचीत से लॉग आउट कर चुका है। मतलब ये कि अगर उसकी आंखें बंद हैं तो उसके लिए तुम वहां नहीं हो। दूसरा, मुंह ढकना। बचपन में याद है जब मम्मी से कुछ छुपाना होता था तो मुंह पे हाथ रख लेते थे। वही आदत हमारे साथ बड़ी हो जाती है। कुछ लोग पूरे मुंह पर हाथ रखते हैं, कोई सिर्फ 2 उंगलियां, कोई तो मुट्ठे से कवर करता है। और कभी कभी ये फेक कफ बन जाता है, पर मकसद वही रहता है, कुछ ऐसा जो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तीसरा, चश्मा चबाना। अगर कोई अपनी चश्मे की डंडी चबा रहा है या पेन, पेंसिल, सिगरेट, च्युइंगम, तो समझ लो वो अंदर से परेशान है। वो खुद को सबकॉन्शियसली सेफ फील करवाना चाहता है, जैसे माँ की गोद में बचपन में सुकून मिलता था। ऐसे टाइम पर एक दिल से की गई बातचीत उसका पूरा दिन बदल सकती है। चौथा, चेहरा प्रेजेंट करना। जब कोई इंसान अपनी ठोड़ी को हाथों पर टिकाकर चेहरा दिखाता है तो वो असल में कह रहा होता है, ये हूं मैं, देख लो, पसंद आऊं तो अपना लो। ये फ्लर्टिंग का साइलेंट तरीका होता है। लड़कों, अगर किसी लड़की को इस पोज में देखो तो सही टाइम पर एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलना। पांचवा, ठोड़ी सहलाना। जब इंसान कोई डिसीजन लेने की सोच में होता है तो वो ठोड़ी रगड़ता है। वो किसी भी डायरेक्शन में देख सकता है, ऊपर, नीचे, साइड में, लेकिन उसकी नजरें असल में कहीं नहीं होती। वो अपने दिमाग की गहराइयों में खोया होता है। छठवा, बाहें मोड़ना। सबसे कॉमन बॉडी लैंग्वेज सिग्नल और सबसे पावरफुल भी। ये पोजीशन सबकॉन्शियसली इंसान को इमोशनली सेफ फील करवाती है, लेकिन साथ ही ये दिखाती है कि वो इंसान अभी इमोशनली बंद है। अगर कोई बात करने को तैयार नहीं है और उसकी बाहें एक्स बना रही हैं तो उस वक्त बातचीत टाल देना ही बेहतर है। सातवां, पोस्चर ठीक करना। जब कोई औरत चाहती है कि कोई मर्द उसे नोटिस करे तो उसका बॉडी लैंग्वेज तुरंत बदल जाता है। वो अपनी पीठ सीधी करती है, छाती उभरती है, पैर क्रॉस करती है और उसके हाथ कोमलता से नीचे होते हैं। ये सब एक साइलेंट इन्विटेशन होते हैं कि मैं ध्यान दे रही हूं और चाहती हूं कि तुम भी दो। आठवां, आगे की तरफ झुकना। जब कोई इंसान आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तो उसका शरीर अनजाने में आपकी तरफ झुकने लगता है। इसमें गला सीधा रह सकता है लेकिन बॉडी आगे बढ़ती है। पार्टीज में ये बॉडी मूवमेंट साफ साफ दिखता है कि कौन किसकी तरफ आकर्षित है। नवा, पीछे की तरफ झुकना। इसके उलट अगर कोई इंसान कुर्सी में पीछे की तरफ झुका हुआ बैठा है तो ये एक डिस्कनेक्शन का सिग्नल है। वो अब उस बातचीत से या तो बोर हो चुका है या फिर उस इंसान के साथ खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। 10वां, हील से टो तक झूलना। सिर्फ बच्चे नहीं करते, ये बड़े भी करते हैं जब वो नर्वस या एंग्शियस होते हैं। अगर कोई इंसान अपने पैरों की उंगलियों पर उछल रहा है और चेहरे पर स्माइल है तो वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर वो पीछे आगे झूल रहा है तो अंदर से एंग्शियस है। 11वां, हाथ मलना। हमारे हाथ बहुत कुछ कह देते हैं। जब कोई इंसान अपने हाथ मलता है तो वो पॉजिटिविटी और उम्मीद से भरा होता है, जैसे किसी अच्छी न्यूज का इंतजार हो। अगली बार वेगस जाओ तो ये मूवमेंट खूब दिखेगा, एमिनेम सेड। 12वां, ग्लोव हैंडशेक। अगर कोई आपसे हाथ मिलाते हुए अपने दूसरे हाथ से आपकी कलाई पकड़ता है तो वो दिखा रहा है कि वो फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी है, लेकिन ये हैंडशेक कभी कभी जबरदस्ती का क्लोजनेस शो करता है, जो पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं। 13वां,
हथेली ऊपर या नीचे वाला हैंडशेक। हथेली नीचे तो ये डोमिनेंस का साइन है, हथेली ऊपर तो ये सपोर्ट, हेल्प देने की भावना का साइन है। छोटा जेस्चर है लेकिन बहुत कुछ बोल जाता है। 14वां, दोनों हाथों से हाथ पकड़ना। अगर कोई आपके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेता है तो वो दिखा रहा है कि वो आपकी केयर करता है, लेकिन अगर उसने हैंडशेक के बाद हाथ ऊपर रखा तो वो असल में डोमिनेंस दिखा रहा है। 15वां, हैंडशेक के दौरान टच करना। अगर कोई आपकी पीठ, कोहनी या बाह को हाथ मिलाते वक्त टच करता है तो समझ लो उसे अटेंशन या कनेक्शन की जरूरत है। जितना टच शरीर के पास, उतनी ज्यादा इमोशनल भूख। 16वां, टाई ठीक करना। अगर कोई लड़का लड़की के सामने टाई ठीक कर रहा है तो वो अट्रैक्शन शो कर रहा है, लेकिन अगर वो टेंशन में हो, झूठ बोल रहा हो या उस जगह से निकलना चाहता हो तब भी वो यही करेगा। 17वां, इमेजिनरी लिंट साफ करना। जब कोई इंसान ना तो बोलता है लेकिन फिर भी कुछ नापसंद करता है तो वो अपने कपड़ों पर अनदेखी धूल हटाने लगता है। ये रिप्लेसमेंट जेस्चर कहलाता है। मैं अपनी नाराजगी कह नहीं सकता तो ऐसे दिखा रहा हूं। 18वां, पैर डेस्क पर रखना। डोमिनेंस, डिसरेस्पेक्ट या ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये पब्लिक स्पेस में अच्छा नहीं लगता। 19वां, कुर्सी को घोड़ा बनाना। अगर कोई इंसान उल्टा बैठा है और कुर्सी के पीछे को अपनी ढाल जैसा यूज कर रहा है तो वो डोमिनेंट और अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इंसान को बैठकर जवाब मत दो, खड़े रहो। 20वां, जूती से खेलना। अगर लड़की पैर क्रॉस करके अपनी हील से खेल रही है तो वो रिलैक्स्ड है और अटेंशन चाहती है। ये उसके लिए ग्रीन सिग्नल है और लड़कों, तुम्हारे लिए भी। 21वां, आई कांटेक्ट। आंखें आत्मा का दरवाजा है और ये सच है। अगर कोई आंखों में नहीं देख रहा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या डिस्कंफर्ट में है। अगर कोई बिना पलक झपकाए घूर रहा है तो या तो वो आपको इंटिमिडेट करना चाहता है या खुद झूठ बोल रहा है। ज्यादा ब्लिंकिंग फ्लर्टिंग का साइन। अब तुम्हारी बारी। तुम कौन कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करते हो? कमेंट करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। स्काउट सोना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ। 10,000 लाइक्स हुए तो हम बताएंगे लोगों को मनाने के 10 लेटेस्ट साइकोलॉजिकल हैक्स। सब्सक्राइब करना मत भूलना। साइकोलॉजी बुक्स रीडर पर और भी चौंकाने वाली बातें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चैनल पर विजिट करो।